हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है। सेकंड राउंड में ये टूर्नामेंट पहुंच चुका है और फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने बताया कि सभी खिलाड़ियों के बीच की आपस की गेम ड्रॉ रही थी। सेकंड राउंड में रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी गेम है वो दोनों भारतीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद और दुमाराजू गुकेश इन दोनों के बीच में खेली गई थी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया था। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ गुकेश का आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, नाइट F6, G3, बिशप से आई चेक तो नाइट लगा C3 स्क्वायर पर। निम्सो इंडियन डिफेंस में कह सकते हैं गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। डी टेक्स C4, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। नाइट C6, देन हुआ A3, बिशप को हटाना पड़ेगा। बिशप वापस गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ E4 और A6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। फ्रेंड्स, अब क्या होगा? क्या यहाँ पॉन पुश आता है? देखते हैं। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन B5। ओके, ब्लैक इंटैक्ट हो चुका है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, रुक एट ए गोज टू D1, देन हुआ नाइट A5। फ्रेंड्स, गुकेश के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ नाइट काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल पैसिव है, लेकिन फ्यूचर बताते हैं। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर ब्लैक के लिए। वेल, D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ वाइट ने चुना। और फ्रेंड्स, वैसे भी अगर देखा जाए तो फिनलैंड यहाँ एक पॉइंट डाउन है, लेकिन सेंटर उनका एक्वायर हो चुका है। लेकिन यहाँ ये दूसरा पॉइंट सेक्रीफाइस किया कैसे? ई टेक्स D5 के साथ। और अगर फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशंस अगर यहाँ मान लेते हैं कि मुकेश ई टेक्स D5 के लिए जाते हैं तो नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 अगर मान लेते हैं कर भी लिया गया तो आप कहेंगे कि ये बिशप जरूर यहाँ पिन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ व्हाइट नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर गेम में गड़बड़ झाला सब कर देगा। यहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पर ई पॉन को आगे पहले प्रज्ञानंद ने पुश किया। और यहाँ वाकई में ठीक है, पॉन डाउन है, लेकिन ब्लैक के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके पीसेस अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। और ई पॉन वैसे ही बहुत अनाइंग होने वाला है। कैसे? नाइट E8 स्क्वायर पर गया और उसके बाद यही ई पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया है। अब यहाँ दो ऑप्शन है मुकेश के पास। आइदर इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए, तो पहले वही देखते हैं जो गेम में नहीं देख खेला गया था। यहाँ एफ टेक्स E5 E6 का मतलब होगा बिशप को रास्ते में से हटाना और यहाँ चेक देना इस पॉन को लेने के साथ ही। तो इसका डिफेंस क्या है? मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने बिशप को मूव करता है C8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ E6 पॉन का डिफेंस किया जा सके। तो उसके बाद नाइट D4 और गेम का पूरा फोकस वहीं E6 स्क्वायर पर रह जाएगा और ब्लैक पूरी कोशिश करेगा उस वीक पॉन को या बैकवर्ड पॉन को थोड़ा सेफ करने की। बिशप सॉरी रुक लगेगा F6 स्क्वायर पर, देन रुक आ जाएगा वाइट का भी और गेम बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में मुड़ता हुआ चलेगा। आप यहाँ कम से कम इस मूव को जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। यहाँ पर खेला गया था F5, कोई पॉन एक्सचेंज नहीं करने हैं। नाइट आया E5 स्क्वायर पर और नाइट कहाँ जाएगा? दो स्क्वायर बिल्कुल क्लियर नजर आ चुके हैं। नाइट F6 ब्लैक ने किया। चलिए, उन्होंने यहाँ D7 स्क्वायर को तो सेव कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से नाइट F7 ठीक था, जो अभी नहीं चला गया था। लेकिन अगर अब एग्जैक्टली खेला जाता है तो सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनता है। क्या करा जाए? दो ऑप्शन है। इस एक्शन सेक्रीफाइस दिया जाए कि मटेरियल है ब्लैक के पास थोड़ा बहुत, तो रुक टेक्स F7 किया जा सकता था। ई टेक्स F7 चेक के साथ किंग टेक्स F7, देन यहाँ इस गेम को फर्दर बिल्कुल एक बेहतरीन वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। रुक मैन्यूवर भी बहुत अच्छा वर्क करेगा और इनफैक्ट आप यहाँ D6 स्क्वायर पर बढ़ते हुए प्रेशर को भी आने वाले समय में देख पाएंगे। खैर, चलते हैं गेम पर। जो मूव यहाँ खेला गया था, यहाँ खेला गया क्वीन C7 और फिर क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा सीधा F1 पर अटैक है। डिफेंस करने का इतना जरूरत है भी नहीं। खैर, C6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ क्वीन टेक्स F5 और इस अटैक में प्रज्ञानंद के क्वीन की भी एंट्री हो चुकी है। क्वीन E8, ताकि 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 यहाँ कुछ इस तरह का गेम प्लान फर्दर डिजाइन किया जा सके, लेकिन बहुत लंबी बात है। पर वाइट के लिए मेरा मानना है कि रुक सेंट्रलाइज करना चाहिए, लेकिन खैर मैं क्या कमेंट करूँ। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की गेम है, वर्ल्ड के बेस्ट 8 प्लेयर आपस में फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोच समझ कर खेला होगा। यहाँ प्रज्ञानंद ने अब अपने नाइट को लिया
7 स्क्वायर पर। और वैसे तो एग्जैक्टली अभी एक्शन सेक्रीफाइस आ सकता है, लेकिन यहाँ पहले बिशप C8 और पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश की गई, तो यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि रुक टेक्स F7 अभी किया जा सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पॉन पिन है, क्वीन पर अटैक बनेगा। और वैसे तो लेकिन ई टेक्स F7 अब आप देख चुके होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्वीन पहले ब्लैक को ही बचानी होगी। खैर, यहाँ और कुछ किया किया जा सकता है। व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक C6? अगर डायरेक्टली यहाँ गुकेश इस पॉन को लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ व्हाइट को होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम डैमेज, यानी कि ब्लैक की मैक्सिमम डैमेज कर सकता है। वो किस तरह से, नाइट को चेक के साथ मूव कर सकता है, नाइट H6 चेक। जी टेक्स H6, कैसल स्ट्रक्चर पूरा खराब हो चुका होगा, क्वीन टेक्स E6 चेक के साथ होगा। उसके बाद चलिए, क्वीन बीच में लग भी गई तो क्वीन एक्सचेंज करी जा सकती है, बिशप से पॉन लिया जा सकता है, क्वीन पर डिफेंस भी किया जा सकता है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट से एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट B7, और मैं जैसे कहा कि ये नाइट वाकई में बहुत गलत स्क्वायर पर रखा था, लेकिन अब इस नाइट को बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। खैर, बिशप G5, और फ्रेंड्स यहाँ नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी है। और मुझे लगता नहीं कि बिशप को किसी भी तरह से E3 स्क्वायर पर पहुंचाया जा सकता है ताकि चेकमेट की जा सके। खैर, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक क्या करेगा, अपने नाइट मैन्यूवर के साथ बहुत अच्छे गेम खेल सकता है। दो ही स्क्वायर इस नाइट के लिए अच्छे हैं, लेकिन C5 की एक ऑप्शन बहुत अच्छी है। वो किस तरह से यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाए, और जैसे मैंने कहा कि वाइट किसी भी तरह से अपने बिशप को यहाँ E4 स्क्वायर पर लाने की कोशिश करे चेकमेट करने के लिए, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। बिशप टेक्स F6 मान लीजिए खेला जाता है, और अगर यहाँ बिशप टेक्स F6 किया जाएगा तो नाइट टेक्स D5, सी टेक्स D5 होने के बाद यहाँ आप इस मूव को देख सकते हैं जो क्वीन तक अटैक, ओ सॉरी, रुक तक अटैक बना रहा होगा। लेकिन क्वीन टेक्स D5 ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नाइट पर भी मतलब डबल अटैक हो जाएगा, रुक और नाइट दोनों में से जिसे चाहो आप बचा लो। थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर अगर बिशप टेक्स C6 किया जाए और सीधा पहले क्वीन पर अटैक बनाया जाए और कहा कि भैया अपनी क्वीन हटाओ पहले तो, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो फिर वही बात कि नाइट H6 चेक किया जा सकता है। और अब ठीक है, इसे पॉन से लिया जा सकता है, उसके बाद चेक आपको नज़र आ गई तो प्रॉब्लम्स होगी उस गेम में। तो यहाँ पर किंग को ही मूव करना होगा, और किंग को मूव करने के बाद दो या तीन ऑप्शंस मैं कह सकता हूँ जिन्हें मैं कंसिडर करना चाहूँगा। पहले खेला जा सकता है यहाँ रुक टेक्स E6, और यहाँ ठीक है दिया जा सकता है बिशप और नाइट लिए जा सकते हैं रुक देकर, नाइट टेक्स E6 देन क्वीन टेक्स E6, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन थी। दूसरा, बिशप टेक्स G7 चेक भी किया जा सकता है, किंग टेक्स G7 ही करना पड़ेगा, देन करते हैं रुक टेक्स E6, बिल्कुल एग्जैक्टली किया जा सकता है। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी वेरिएशन है और कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशंस है, लेकिन नाइट C5 का मूव आखिर चला ही क्यों जाए। यहाँ पहले खेला गया रुक A7, पहले अनडिफेंडेड पीस को ऐसे स्क्वायर पर रखो जो थोड़ा सेफ्टी के साथ गेम में आ सके। तो यहाँ बिशप टेक्स F6 के ऑप्शन को पहले प्रज्ञानंद ने चुना, लेकिन क्या यहाँ व्हाइट के पास दूसरी ऑप्शंस नहीं है, जैसे रुक टेक्स D5 की। मुझे यही मूव ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस मूव को देखने में। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो सी टेक्स D5 की ऑप्शन होगी, लेकिन अगर यहाँ होगा तो ऑब्वियस है नाइट टेक्स D5 किया जा सकता है, और इस नाइट पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो बिशप को लाना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट एक मूव पहले की बात करूं तो आई डोंट थिंक बिशप टेक्स F6 पहले किया जा सकता, नाइट एलिमिनेट ही कर दो। उसके बाद बिशप टेक्स F6 होगा, देन नाइट टेक्स D5 होगा, और यहाँ बिशप पर अटैक बनेगा, और दूसरा बिशप बिल्कुल रेडी बैठा होगा आने भर के लिए। लेकिन उसके बाद बिशप टेक्स C6 पहले किया जा सकता है, ये भी है। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ जो हुआ था, यहाँ इस पॉइंट से खेला गया था बिशप टेक्स F6, नाइट एलिमिनेट किया गया। बिशप टेक्स F6 होने के बाद अब अभी भी ऑप्शन है नाइट टेक्स D5 की, जो की जा सकती है। फ्रेंड्स, नाइट टेक्स D5, सी टेक्स D5, देन बिल्कुल ये मूव इनवाइटेड है, लेकिन इन बिटवीन बहुत मूव आ जाते हैं गेम के अंदर। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D5, और यहाँ पर अपना बिशप सेक्रीफाइस किया है प्रज्ञानंद ने। क्यों किया है? सी टेक्स D5 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स D5, और बना यहाँ बिशप पर अटैक। आप कहेंगे बिशप को तो कहीं भी ले जाएंगे,
बिल्कुल ले जा सकते हैं, दोनों स्क्वायर्स हैं इस बिशप के जाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये नाइट बिल्कुल क्वीन पर अटैक बनाने के लिए तैयार होगा। बहुत अच्छे स्क्वायर पर नाइट आ चुका है। जैसे कि मान लेते हैं बिशप टेक्स बी टू की ऑप्शन की को चुना जाए तो जो गलत होगी, मेरे ख्याल से गुकेश अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएंगे। क्वीन सी टू की ऑप्शन चुनी जाएगी सबसे पहले तो, और यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़े तो बिशप पर अटैक बन रहा होगा, तो बिशप ही हटाना होगा, बिशप टेक्स ए थ्री करना होगा, लेकिन उसके बाद नाइट सी सेवन, और जैसे मैंने कहा कि क्वीन परेशान करने के लिए क्वीन को परेशान किया जा सकता है। क्वीन ई सेवन, देन दोबारा नाइट डी फाइव, गेम ड्रॉ हो सकती है। कर चलते हैं गेम में, बिशप ई सेवन, बिशप को अब के ऊपर अटैक आ रहा है तो अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रखें। फ्री पॉन्स तो जब मर्जी मिल जाएंगे बाद में जाकर। और क्वीन आई जी फोर स्क्वायर पर, और अगले मूव में कौन सी चेक देने की तैयारी है फ्रेंड्स, ये यहाँ बिल्कुल क्लियर है। तो नाइट डी एट, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। एग्जैक्टली अगर अभी इसी पॉइंट पर ये चेक दी गई तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कुछ खास मिलना नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक प्रज्ञानंद किसी भी तरह से यहाँ इस जी सेवन स्क्वायर पर अटैक लगाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ये क्विन रुख पर अटैक लगाने जरूर आ रही है। खैर, नाइट एक्स डी एट फिर भी प्रज्ञानंद ने पहले किया। इसके बाद हुआ बिशप टेक्स डी एट, और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप इस गेम में देखें कि गुकेश को एफ टू स्क्वायर तक अटैक लगाने का पूरा मौका मिल रहा है। क्वीन डी फोर ये मूव होना ही था, बना यहाँ रुक पर अटैक, तो रुक आया बी सेवन स्क्वायर पर, देन हुआ रुक ई फोर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर प्रज्ञानंद और गुकेश, प्रज्ञानंद बहुत शानदार अटैक लगा रहे थे और गुकेश उतना ही शानदार डिफेंस कर रहे थे। यहाँ मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि रुक ई फोर इस गेम में मुझे ऐसा लगता है कि आगे जिस तरह से गेम खेली गई थी, तो इस पॉइंट पर उस गेम के लिहाज से जो आगे खेली जाएगी ये थोड़ी कमी है। अगर ये रुक ई फाइव स्क्वायर पर आ जाता तो बेटर होता, माइट भी मैं गलत हूँ यहाँ पर। खैर, यहाँ बिशप टेक्स ई सिक्स मुझे नजर आ रहा है, और पर रुक की बैटरी लग जाएगी उसके बाद तो सीधा सीधा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप एफ सिक्स, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को हटाना पड़ा, गई ई थ्री स्क्वायर पर, और बिशप टेक्स बी टू है यहाँ खेलने के लिए, लेकिन ये कोई मूव ही नहीं है। फिर इकोन और एक कदम और आगे पुश हो जाएगा, ये प्रॉब्लम अपने आप में रहने वाली है। खैर, बिशप गया वापस ई सेवन स्क्वायर पर, देन हुआ एच फोर, क्वीन आई सी सिक्स स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश के पीसेस गेम में पार्टिसिपेट करने निकले हैं। यहाँ नाइट रुक इन चीज़ों पर अटैक है, लेकिन एच फाइव के ऑप्शन को पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने चुना। और फ्रेंड्स पता नहीं कितने लोग इस मूव को देख चुके हैं, जो यहाँ गुकेश ने चला, उन्होंने अपने बिशप को लिया सी फाइव स्क्वायर पर, और यहाँ क्या अटैक लगा है, सीधा सीधा एफ टू स्क्वायर पर। लेकिन अटैक ही तो लगा है, क्वीन गई जी फाइव स्क्वायर पर, यहाँ पहले प्रज्ञानंद ने लिया, और फिर हुआ बिशप टेक्स ई सिक्स, और यहाँ ये जो पॉन खतरा बना हुआ था, क्योंकि अगले ये मूव में एक कदम ही आगे बढ़ना था इस पॉन को। खैर, प्रज्ञानंद ने अपना अगला मूव चला एच सिक्स का, और आई डोंट थिंक किसी भी तरह से ये चेक मेटिंग थ्रेट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मुकेश का फाइनल मूव था रुक टेक्स एफ टू, और यहाँ इस मूव के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, क्या मुझे रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा? आप यहाँ देखिए कि कितनी जल्दी बिशप रुक, जो गुकेश अभी तक डिफेंड कर रहे थे, ये वापस जैसे फुटबॉल में होता है ना, इधर आपने अटैक किया और बॉल दूसरी टीम की तरफ गई और उन्होंने वापस काउंटर अटैक किया, तो ये काउंटर अटैक है जिसका जवाब रमेश बाबू प्रज्ञानंद के पास था ही नहीं, जो कि क्वीन और दूसरे बिशप के साथ, बिशप पेयर के साथ बहुत लिथल होने वाले हैं। चलिए इस गेम को फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है नाइट को बचाने की, नाइट ले जाते हैं ई थ्री स्क्वायर पर, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो रुक अनडिफेंडेड है। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर ये रुक होता ई फाइव स्क्वायर पर तो अच्छा होता। खैर, क्विंटेक्स ई फोर क्लियर हो गई होगा। दूसरी ऑप्शन लेते हैं कि चलिए ठीक ठीक है, जो होना होगा, किंग को तो हटाओ, लेकिन अगर यहाँ से किंग हटता है तो आप देखिए कि नाइट वैसे तो जाने वाला है सीधा सीधा, उल्टा नाइट के साथ साथ यहाँ ये रुक भी निपट जाएगा। लेकिन पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है रुक डी सेवन, वजह ये कि दो पीसेस का डिफेंस भी है उस नाइट पर। लेकिन चूंकि पिन है मामला, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। चूंकि वाइट का डी वन रुक अनडिफेंडेड है, तो अब आप इस नाइट को भी नहीं हटा सकते, और क्वीन से आने वाली चेक, उसका डिफेंस भी यहाँ रुक कर चुका होगा। फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में
बहुत ही अच्छी गेम खेली गई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम, मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।